महाभाष्य में पतंजलि जी ने लिखा है, शास्त्रेण किं क्रियते, शास्त्र से क्या प्रयोजन है, क्या क्या जरूरत है हमारे जीवन में शास्त्र की। शास्त्र शब्द का अर्थ वेद ही है, वेदादि शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। तो महाभाष्यकार कहते हैं शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, धर्म नियम वो शास्त्र के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आज एकादशी है, व्रत है, उपवास है, आज अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए जो एकादशी को अन्न खाता है वो पाप भक्षण ही करता है। एकादशी का व्रत करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। तो महाभाष्यकार महाराज जी लिखते हैं कि शाली मांसादीन्यपि व्रतयितुम शक्यम, शाली नाम का चावल और उर्द की दाल, माने दाल भात खा के भी व्रत कर लो। क्या है, कुछ खाना ही तो है, तो फलाहार का आग्रह क्यों रखो। दाल भात खा करके उर्द की दाल और साली नाम के चावल का भात खा लो, एक बार खा लो, व्रत हो जाएगा। बोले नहीं, तत्र शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते, क्या नियम करते हैं, तो वेद की ऋचा का उदाहरण देते हैं। पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण यदि व्रत करे तो वेद लक्षणा देसी गाय के दूध को पी करके व्रत करे। पयो व्रतो ब्राह्मण यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो वो लपसी खा करके, हलवा खा करके व्रत करे, फलाहारी। और उसके लिए हलवा इसलिए बताया गया, हमारे गुरुजी पढ़ाने वाले बताते थे कि भाई गौ ब्राह्मण पर संकट आ गया, युद्ध में जाना है, उसी दिन एकादशी है, तो कुछ हलवा, अच्छी चीज़, शक्ति वाली चीज़ खा के, बादाम का हलवा या कोई बढ़िया चीज़ खा के जाएगा तो कम से कम युद्ध में लड़ेगा, इसलिए उसको ये सुविधा दी गई है। यवागु व्रतो राजन्य, और वैश्यों को भी सुविधा दी गई। आमिक्षा व्रतो वैश्य, आमिक्षा माने होता है छेना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। छेना खा करके और वैश्य व्रत कर लें। तो व्रत में भी नियम है, ब्राह्मण कैसे करे, क्षत्रिय कैसे करे, वैश्य कैसे करे, सबके लिए व्रत का नियम है। इसलिए शास्त्र नियंत्रित जीवन जो जीने वाले महानुभाव हैं उनको ही दमशील कहा जाता है, दम वाला कहा जाता है।